नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता। आज आपके साथ मैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी या तारों का इलाज जिसे हम कहते हैं। हमें दो तरह से तारों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमारे दिखने में दांत खराब लग रहे हैं, जैसे कि लोगों को लगता है टेढ़े मेढ़े दांत हैं, या मेरे दांत बाहर हैं, या दांतों का शेप ठीक नहीं है, या दांतों में स्पेसिंग है, तो एक तो हमें इस तरह से ज़रूरत है। दूसरा हमारा फंक्शनल मतलब हमें खाने पीने में कुछ दिक्कत है, हमारी डीप बाइट है, या फिर हमें कुछ और फंक्शनल इश्यूज हैं जिसके लिए हमें तारों के इलाज की ज़रूरत है। तो फंक्शनल इशू कई बार पेशेंट्स को भी पता होते हैं या फिर डेंटिस्ट द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है। एस्थेटिक इश्यूज मोस्टली पेशेंट को पता होते हैं कि मेरे दांत दिखने में ऐसे हैं, और क्योंकि ट्रीटमेंट आजकल सबको पता है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अवेयरनेस है, लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं 1.5-2 साल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। लेकिन ऑर्थो का जो ट्रीटमेंट है ब्रेसेस का, एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है और डेंटिस्ट्री के हिसाब से सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसको आप धीरे धीरे करा सकते हैं और 1.5 साल में आपके दांत नेचुरल वे में ठीक हो जाते हैं। तो दांतों का इलाज जो ब्रेसेस से किया जाता है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ब्रेसेस में हमारे 3-4 टाइप के ब्रेसेस आते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल ब्रैकेट्स से। मेटल में हमारे नॉर्मल मेटल ब्रैकेट्स आते हैं, जिसमें हमारी किट आएगी जो कि आपके दांतों में लगा दी जाएगी, और वायर आपको मंथली चेंज कराना पड़ेगा। तो मंथली आपके वायर्स हम लोग चेंज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन केस एंड सिवियरिटी आपका जो ट्रीटमेंट टाइम है वो 9-10 महीने से शुरू होकर 2.5-3 साल तक भी हो सकता है। वो आपको डेंटिस्ट पहले से ही बता देंगे। दूसरा, मेटल में ही हमारा स्टील कलर का ही दिखेगा, सेल्फ लाइगेटिंग क्वालिटी होता है। सेल्फ लाइगेटिंग में क्या है, फ्रिक्शन थोड़ा सा कम रहता है, किट आपकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और जिसमें हमें सिक्योर नहीं करना पड़ता विद इलास्टिक, जो रबर बैंड्स चेंज होते हैं। तो इसमें बस हमारा वायर चेंज होगा, और एडल्ट पेशेंट्स के लिए हम लोग इसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि उसमें फास्टर रिजल्ट रहे। दूसरा, हम लोग सिरामिक ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। सिरामिक हमारे वाइट कलर के होते हैं। वाइट कलर मतलब जिसमें हमें एस्थेटिक्स चाहिए, पेशेंट को चाहिए कि मुझे स्टील नहीं दिखना है, वाइट कलर के, तो उसमें हम वाइट कलर का दे सकते हैं। पर इसमें वायर आपका इसमें भी जो चेंज होता है वो स्टील होता है, क्योंकि फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, हमारा सेल्फ लाइगेटिंग सिरामिक ब्रैकेट्स भी रहते हैं। सेल्फ लाइगेटिंग सिरामिक ब्रैकेट्स में क्या होता है, आपके उसमें भी इलास्टिक्स हमें नहीं देने पड़ते, और आपका जो वायर है वो बेटर सिक्योर रहता है। तो आपका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। ये भी हमारे एस्थेटिक्स के लिए दे रहे हैं हम लोग सिरामिक ब्रैकेट्स, अदरवाइज दोनों में रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसके बाद कई बार लिंगुअल ब्रैकेट्स भी आजकल अवेलेबल है। उसमें क्या अंदर से हम लोग लिंगुअल ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, वो भी एस्थेटिक इशू के लिए ज़रूरत है। अदरवाइज अलाइनर्स आजकल विदाउट ब्रेसेस ट्रीटमेंट आ गया है, जो कि बेटर है आपको, और जिसमें कि आपका ट्रीटमेंट आराम से और अच्छे से हो जाता है, जिसमें आपको ब्रैकेट्स मुंह के अंदर नहीं लगाने पड़ते। तो अलाइनर्स में बेसिकली विदाउट ब्रेसेस ट्रीटमेंट कह लीजिए, या बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। वो जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, लाइक इनविजिलाइन, क्लियर पार्ट, 32 वॉट्स, और मैनी कंपनीज आर देयर, जिसका आपने नाम भी सुना होगा। पर हर एक कंपनी का अपना अपना रिजल्ट है, और विद डेंटिस्ट जब आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स इसमें अच्छे मिलेंगे। अलाइनर्स का लेकिन बस एक डिसएडवांटेज है, आपको 22 घंटे एटलीस्ट उसको पहनना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहनेंगे तो कितना भी अच्छा आप ट्रीटमेंट करा लें और कितने भी आप एक्सपेंसिव कंपनी के साथ चले जाएं, इट विल नॉट गिव रिजल्ट। पर मोस्टली पेशेंट जब इसको कराते हैं, वी हैव मैनी पेशेंट लाइंड अप विद द इनविजिलाइन अदर कंपनीज, एंड द रिजल्ट्स आर गुड। डॉक्टर गौरव के आपने कई वीडियो सुने होंगे, और आप अगर रेखा डेंटल गाजियाबाद को फॉलो करेंगे तो आपको कई टेस्टिमोनियल और पेशेंट्स के वीडियोज भी दिख जाएंगे जो अलाइनर्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो दोनों ही अपनी जगह अच्छे ट्रीटमेंट है। आपकी एल्टो भी चलती है और आपकी मर्सिडीज भी रोड पे चलती है। सबके एडवांटेज एंड प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो आप ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको नेचुरल वे में रिजल्ट मिलेगा और अलाइनर्स में भी मिलेगा। बस ये है कि आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपके पास कितना टाइम है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको डेंटिस्ट सजेस्ट कर सकता है। क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट बहुत फास्टर नहीं हो सकता, बिकॉज बोन अपोजिशन होता है, बोन हटती है, और दोनों चीज़ें रहती हैं। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए ताकि अच्छा ट्रीटमेंट हो, और ट्रीटमेंट के बाद आपके दांत नॉर्मली बहुत अच्छे हो जाते हैं और नेचुरल वे में ट्रीट हो जाते हैं। इसके बाद कई बार आपको एक फिक्स रिटेनर्स की जरूरत पड़ती है, फिक्स रिमूवल, देयर आर मैनी टाइप ऑफ रिटेनर्स, वो आपके डेंटिस्ट आपको बता देंगे टू मेक द ट्रीटमेंट बेटर, एंड वो रिटेन रहे उतने पीरियड के लिए। तो आपको कम से कम 6 महीने से लेके 12 महीने तक ये वियर करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। फिक्स रिटेनर बेटर है, क्योंकि वो अंदर से लग जाते हैं लिंगुअल से, और आपको निकालने मतलब आपको रोज रिमूव नहीं करना पड़ता, तो आप भूलेंगे नहीं। तो अदरवाइज क्या होता है, कभी किसी पार्टी में गए, आपने निकाल के रख दिया, देन यू फॉरगॉट टू प्लेस इट अगेन, तो उसमें कई बार आपकी रिलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो आपने ट्रीटमेंट कराया इतना लॉन्गर ड्यूरेशन का, वो कई बार अफेक्ट हो सकता है। तो वो आपके डेंटिस्ट आपको सजेशन दे देंगे कि किस टाइप का आपको ट्रीटमेंट चाहिए और रिटेनर कौन सा लगवाना है। दैट इज आफ्टर द ऑर्थो ट्रीटमेंट। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें आप अपने दांतों को नेचुरल तरीके से अपनी स्माइल को अच्छा कर सकते हैं, और आपकी एक बार स्माइल अच्छी होती है, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज अ